Hello students, I am Dr. Mahima Gupta from SD Government College ब्यावर। बीकॉम पार्ट सेकंड FADM की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूलाज के बारे में और उन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए किस तरीके से हम एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आपने देखा, जाना, सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सब कुछ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया होगा। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के यदि हम एक ही तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हम किन फार्मूलाज से इन वेरिएंसेस के कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वह इस प्रकार से है। फर्स्ट फार्मूला इज़ फॉर, देखिए आपका फर्स्ट फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट देखिए आपके सामने लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। यानी जो फर्स्ट फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस लेस करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। तो ये हमारे पास जो आएगा दैट विल बी योर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो ये जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं। वन इज़ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड अदर इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस हमने कितनी क्वांटिटी पर यूज़ किया, कितनी क्वांटिटी पर हमारा ये डिफरेंस जो आएगा तब हमारा वेरिएंस आएगा एक्चुअल क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस को एक्चुअल क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा देन वी विल गेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा वेरिएंस है दैट इज़ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस होता है एट द रेट कौन सी स्टैंडर्ड प्राइस के आधार पर। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये सभी फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। ये सभी फार्मूलाज जब आपको लर्न हो जाएंगे देन आपको इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है। इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए आप वेरिएंसेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें इन नियमों के साथ में, इन फार्मूलाज के साथ में ध्यान में रखनी है उसमें से सबसे पहली बात जो है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखाई है कि इन फार्मूलाज में जो हम काम में ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी जो है उनकी यूनिट एक होनी चाहिए। यानी यदि हम किलोग्राम में बात कर रहे हैं देन दोनों की क्वांटिटी किलोग्राम में होनी चाहिए। यदि ग्राम्स में, यदि मीटर में, मीन्स हम जिस तरीके की क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं उसकी यूनिट जो है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं है देन वी विल टू कन्वर्ट इट इनटू सेम यूनिट्स। उसके बाद हम सेकेंडली बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी जिस यूनिट में व्यक्त किए हैं उसी के आधार पर स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस भी होने चाहिए। यदि हम किलोग्राम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी देन स्टैंडर्ड प्राइस शुड बी यूज फॉर 1 किलोग्राम एंड सो ऑन, है ना। ऐसा नहीं हो कि हम क्वांटिटी तो किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्ट कर लें बट प्राइस उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करें। यानी प्राइस के लिए भी हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने थर्ड पॉइंट आपके सामने ये लिखा है कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है
मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को ही हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, यदि आपको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, बट यू आर गिवन द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट, देन द फर्स्ट material cost variance will be calculated by this formula, means standard cost minus actual cost। ठीक है, इस तरीके से आप जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखा है दैट इज़ वेरिएंस के लिए फेवरेबल एडवर्स जैसे चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही आपको ये बता दिया था कि मटेरियल जो भी वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, नॉट ओनली फॉर मटेरियल, हम कोई भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे उसमें यदि स्टैंडर्ड से एक्चुअल जो है वो कम होगी कॉस्ट, देन इट विल बी फेवरेबल, हमारे लिए अच्छा होगा ये। और यदि हमारे लिए अनफेवरेबल है तो उसे हम एडवर्स भी कहते हैं, तो उसके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट द सिक्स्थ पॉइंट इज़, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वह दो कारणों से होता है, वन इज़ प्राइस एंड अदर इज़ क्वांटिटी। तो मैंने आपको पहले ही क्लासिफिकेशन में ही बता दिया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एज मटेरियल क्वांटिटी और यूसेज और वॉल्यूम वेरिएंस, हम सबको इसे एक ही नाम से जानते हैं। उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हम किस तरीके से ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेकर आई हूँ। इस एग्जांपल में देखिए आपको दिया है कि इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल was fixed at 50 kg and the standard price was fixed at 10 per kg। आपको 50 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी at the rate of 10 per kg। The actual quantity consumed came to 52 kg। आपने 50 kg की कंपैरेटिवली 50 kg के स्थान पर 52 kg मटेरियल यूज़ किया, बट द एक्चुअल प्राइस वॉज लेस than standard price, that is 9 per kg। You are to calculate all the variances of material, तो फर्स्ट अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी सभी कुछ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 kg थी, एक्चुअल क्वांटिटी 52 kg है। वहीं हम देखते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो है वह 9 रुपीज़ है, बट स्टैंडर्ड प्राइस जो है वह 10 रुपीज़ है। तो हमने ये फैक्ट्स हमारे यहाँ पर लिख दिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 kg, एक्चुअल क्वांटिटी 52 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 10 एंड एक्चुअल प्राइस इज़ 9। तो सबसे पहले हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 52 मल्टीप्लाई विद 10, ये हमारा हो गया, 50 kg था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये हमारे पास आया 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी हो गई 500। और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस, तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये हमारे पास आया 468, यानी हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आया 32। हमने क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ की, बट प्राइसेस कम होने के कारण हमारा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल आया है, यानी हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कुछ कम आई है, यानी हम 32 हमारा वेरिएंस जो है फेवरेबल आया है। इस 32 वेरिएंस को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। नेचुरली प्राइस जो है वह कम हुई है, तो प्राइस वेरिएंस विल बी फेवरेबल। तो देखिए आप, प्राइस 10 स्टैंडर्ड प्राइस थी, एक्चुअल 9 थी, तो 10 - 1 मल्टीप्लाइड विद, आपको फॉर्मूला में मैंने बताया था
कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बजाय हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी के लिए आपको जहाँ 10 रुपीज़ पे करने थे आपने 9 रुपीज़ ही पे किए, यानी एक्चुअल क्वांटिटी 52 kg मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यानी आपका ये यहाँ पर बुक में से मैंने नोट किया है जो कि गलत है। आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा 52 फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल यूसेज वेरिएंस की तरफ जाते हैं हम। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हम देखते हैं कि 50 लेस 52 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस करना है, जो कि यहाँ पर 9 गलत लिखा हुआ है, आपको 10 लिखना है। तो 50 माइनस 52 मल्टीप्लाइड विद 10, यानी आपका एडवर्स आता है -20, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रही हूँ कि बुक में से ये पिक ली हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका आया है 52 फेवरेबल, जबकि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आपका आया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 20 एडवर्स, ठीक है। यानी टोटल यदि हम इन दोनों का देखते हैं तो 32 फेवरेबल हमारे पास आ जाएगा। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो 52 फेवरेबल प्लस 20 एडवर्स इज इक्वल टू 32 फेवरेबल। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें हमेशा बुक में सही सॉल्यूशन मिले। कई बार बुक्स में कुछ मिसप्रिंट या कुछ कैलकुलेशन में गलत हो सकता है। हमें हमारा कॉन्सेप्ट बनाए रखना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कहाँ एक्चुअल क्वांटिटी आनी चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी गलती से ले लिया गया है, एंड ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर लिया गया है जो कि 10 है न कि 9। तो ये दोनों ही वाइस वर्सा हो जाने के कारण कंपेंसेटरी आंसर सेम आए हैं, बट ये दोनों वेरिएंस यहाँ पर गलत हुए हैं। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज बुक सही नहीं होती है, कई बार आप सही हो सकते हो, बुक गलत हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन रखना है कि हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कहाँ हमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ करना है, कहाँ हमें स्टैंडर्ड प्राइस यूज़ करना है, और इस तरीके से आप अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। आई होप कि आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, और किस तरीके से उनको चेक किया जाता है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मोर देन वन मटेरियल जब यूज़ किया जाता है उस समय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके बारे में बात करूँगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।